इस सहर के बाद सारा दिन के बाद जब आपने इफ्तार करनी है, ऐसे लोग जो कि डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज़ हैं या जिन्हें वज़न का मसला है और वो अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं, अब वो इफ्तार कैसे करें? क्या खजूर खा सकते हैं? क्या कोई ड्रिंक पी सकते हैं? अब आपने तकरीबन 12 से 14 घंटे तक कुछ नहीं खाया, तो आप जी हाँ, बिल्कुल खजूर खा सकते हैं, 1 से 2 खजूरें खा सकते हैं क्योंकि उस टाइम आपका जिस्म जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी होती है। तो हमें इंस्टेंट सोर्स के ऊपर कोई एनर्जी चाहिए होती है, तो खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब उस टाइम हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन भी हुई होती है, हमें पानी की भी ज़रूरत होती है। अगर हम उस टाइम रोज़ा इफ्तार किसी ऐसे मशरूबात से करेंगे जिसमें चीनी या मीठे बहुत ज़्यादा होगा, तो पूरा दिन जो आपने लो कार्ब डाइट के साथ सहरी की है, वो ख़राब हो सकती है। कोशिश करें उस टाइम 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच चिया सीड शामिल कर लें, थोड़ा-सा नींबू निचोड़ लें, 2 चुटकी जो है काला नमक शामिल कर लें और उसको मीठा करने के लिए स्टीविया शामिल कर लें। अब ये जो ड्रिंक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आपको नींबू से विटामिन सी मिल गया, चिया सीड से आपको पोटेशियम, फास्फोरस मिल गया, आपको काले नमक के अंदर सोडियम मिल गया और चिया सीड के अंदर कैल्शियम की बहुत अच्छी मिकदार है। नबीज़ एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन जो कि हमारे आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नबीज़ क्या है कि किसी भी खुश्क मेवे को पानी में भिगो लें और उसको फिर पी लें। जैसे खजूर, चूँकि उस इलाके का बहुत पसंदीदा था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल भी था। तो 2-3 खजूरें या 1-2 अंजीर, ये आप खुश्क अंजीर आप भिगो सकते हैं 4-5 घंटे कम से कम, सारा दिन भी भिगोना है, सारा दिन भी भिगो लें। तो उसके बाद उस पानी को आप पी लें। ये पानी इसके अंदर मिठास इस हद तक होगी कि आपको एक अच्छा लगेगा और इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि आपका शुगर लेवल बढ़ा दे। तो इसके अंदर अगर आप लीमू और चिया सीड्स साथ शामिल कर लें, तो एक मुकम्मल तौर पे आपका ड्रिंक बन जाएगा। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर खाया करते थे, लेकिन उसके बाद कोई समोसा, पकौड़ा, चाट उनकी ऐसी रूटीन में नहीं था। सादा जौ की रोटी, सादा से सालन शोरबे के साथ खा के फिर वो नमाज़ पढ़ा करते थे। खजूर ज़रूर खाएँ, लेकिन उसके बाद क्या अब इस दौर में एक शुगर का मरीज़ क्या समोसा, पकौड़ा, ख़ास तौर पे पकौड़ा, क्या पकौड़ा इतना लाज़मी है कि खाया जाए? जी हाँ, शुगर का मरीज़ भी पकौड़े खा सकता है, लेकिन डीप फ्राई नहीं। पकोड़े बनाएँगे तवे के ऊपर, चूँकि तवे के ऊपर आप पकोड़ों को डीप फ्राइड नहीं कर सकते, डीप फ्राइड के अंदर हमेशा ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, जिस चीज़ में ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो जाए, ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर आप तवे के ऊपर बनाते हैं, कोशिश करें बेसन के अंदर आप किनवा का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप मूँग की दाल का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, पालक भरपूर शामिल करें, नाइट्रेट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत भरपूर चीज़ है। याद रखें तवे के ऊपर बनाए जाने वाले पकौड़ों में कैलोरीज़ कम होगी और आप ऐसे पकौड़ों का इस्तेमाल करते हुए अपना कैलोरी डेफ़िसिट भी मेंटेन कर सकते हैं। रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, ना समोसे फ़र्ज़ होते हैं, ना पकौड़े फ़र्ज़ होते हैं। चूँकि अब ये ट्रेंड बन चुका है कि रमज़ान में ये चीज़ें खाई जानी हैं, तो इसको हम अपनी कैलोरीज़ रेंज के अंदर एडजस्ट करते हुए इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। आपने एक दिन पकौड़े खा लिए, तवा पकौड़े, और वो भी अगर आप किनवा पकौड़ा मिक्स अब आपको मिल जाता है सब्जियों के साथ, उसके साथ वो पकौड़े बना लें, 2-1 पकौड़े बना लें, वो खा लें। अगले दिन आप चना चाट खा सकते हैं। चना चाट एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं खजूर भी खाई है, पकौड़े भी खाए हैं, आप चना चाट भी खा लें। अब चना चाट में क्या फ़ादियत है? चना चाट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर की अच्छी मिकदार है चूँकि सब्जियाँ शामिल होती हैं। सब्जियों के अंदर मौजूद जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके साथ-साथ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपको एक बाउल के अंदर कंप्लीट पैकेज मिलता है जिसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फाइबर भी हैं। खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती, चूँकि अलमिया ये है कि हमने फ्रूट चाट या चना चाट खाने के बाद रात को खाना खाना लाज़मी होता है क्योंकि सारा दिन का नहीं खाया होता। तो वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं या वो लोग जो शुगर की वज़ह से परेशान हैं, उनके लिए चना चाट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना चाहते हैं, शुगर मैनेज करना चाहते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं। देखें, अब आपने खाना खाना है, लेकिन खाने से पहले आम तौर पे घरों के अंदर आजकल फ्रूट चाट भी बनती है, फ्रूट भी होता है। तो शुगर के मरीज़ सारा दिन रोज़ा रखा है, अगर वो फ्रूट की एक सर्विंग ले लेंगे, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो आम तौर पे फ्रूट चाट बनती है, उसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है। एक तो फ्रूट चाट शुगर के बगैर होनी चाहिए। ओरिजिनल अगर आप मिक्स फ्रूट है या सिंगल फ्रूट है, उसकी एक छोटी प्याली आप खा लें, अपनी बॉडी के मुताबिक कोई हर्ज नहीं। सबसे अहम चीज़ ये है कि अब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं और उसके साथ आपकी चहलकदमी भी हो जाती है।
कोशिश करें कि जो मगरिब की नमाज थोड़ी दूर पढ़ें या उसके बाद 10-15 मिनट आपकी चहलकदमी हो जाए। उसके बाद अब आपने खाना खाना है। एक सादा-सा खाना जो कि आपकी शुगर भी ना बढ़ाए और आपका रोज़ा भी पूरा कर सके। मल्टीग्रेन आटे की आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किनवा की रोटी खा सकते हैं, आप मूँग की दाल का चीला बना सकते हैं, आप बेसन की रोटी बना सकते हैं। ये सारी वो रोटी है जिसके अंदर ग्लूकोज़ कम से कम है और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अफ़ादियत के हामिल है। अगर आपने सालन का इस्तेमाल करना है, बहुत सारे मरीज़ ये करते हैं कि रोटी कम कर देते हैं, सालन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अल्टीमेटली कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपने रोटी कम करनी है, साथ आपने सालन की मिकदार को भी मद्देनज़र रखते हुए 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल कर लें, इससे कुछ नहीं होगा। याद रहे रात टाइम थोड़ा अगर आपकी नींद और खाने के दरमियान वक़्फ़ा बहुत कम है तो सलाद का इस्तेमाल ना करें। अगर वक़्फ़ा ज़्यादा है तो रात टाइम आप सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, गंदम की रोटी से जौ बेहतर है, जौ से मल्टीग्रेन बेहतर है, मल्टीग्रेन से भी लो शुगर आटे की रोटी बेहतर है। उसके अलावा किनवा बेसन की मिक्स रोटी भी आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत जल्दी आपकी भूख खत्म हो जाएगी। देर तक आपको दोबारा भूख का एहसास नहीं होगा और आपका शुगर लेवल भी बहुत तेज़ी से स्पाइक नहीं करेगा। आराम के साथ इसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप तरावी पढ़ सकते हैं, रात को इबादत कर सकते हैं। फिर क्या रात को लेट नाइट अगर क्रेविंग होती है, तो शुगर का मरीज़ फिर क्या खाए? शुगर का मरीज़ नट्स खा सकता है, सीड्स खा सकता है। सीड्स में कद्दू के बीज काबिल सेहर-फ़हरिस्त हैं, अफ़ादियत के हामिल हैं। विटामिन ई अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है इसके अंदर। सफ़ेद तिल खा सकता है, भुने हुए चने खा सकता है, अलसी के भुने हुए बीज खा सकता है। इसके साथ-साथ सनफ्लावर सीड्स खा सकता है। ये सारे वो सीड्स हैं जिसमें ग्लूकोज़ तकरीबन ना होने के बराबर है, फैट्स हैं और कुछ हद तक प्रोटीन है। इससे शुगर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगी और जो उस टाइम क्रेविंग होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये देखें कि अगर आपको नमाज़ तरावी के बाद ज़्यादा भूख लगे, तो बजाय ये कि आप फ़ौरी तौर पे केला खाएँ, मिठाई खाएँ, अब दोबारा कोई फ्रूट ज़्यादा खा लें, रोटी का दोबारा इस्तेमाल कर लें। बेहतर ये है कि एक उबला हुआ अंडा खा लें या आपके पास कोई शामी बनी हुई है वो खा लें, भुने हुए चने खा सकते हैं। ऐसी चीज़ खाएँ जिससे आपकी शुगर ना बढ़े। लेकिन अपना शुगर लेवल मॉनिटर करें। अगर आपका इस कंट्रोल डाइट के साथ, रोज़े के साथ मेंटेन हो रहा है, तो फिर आप अपनी जो मेडिकेशन है, अपनी इंसुलिन है, उसको ग्रेजुअली कम करें। हमने जो आपको डाइट प्लान दे दिया है, इसके अंदर ओवरऑल कैलोरी डेफ़िसिट है। इसकी पूरी तकरीबन कैलोरीज़ की बात करें तो 1600-1700 कैलोरीज़ बनती हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ सहरी में सहरी करने से पहले 10-15 मिनट वॉक कर लेते हैं या आप नमाज़ तरावी के बाद कोई एक सेशन रख लेते हैं एक्सरसाइज़ का, जॉगिंग का, रनिंग का, जिम का, तो 400 या 500 कैलोरीज़ उसमें बर्न हो जाती हैं। 1700 से 1800 कैलोरीज़ आपने वैसे कंज़्यूम की, 500-600 का डेफ़िसिट हो गया, तो पेट भरने के साथ अल्टीमेटली आपने 1200 कैलोरीज़ कंज़्यूम की हैं। तो अगर आप रमज़ान का पूरा माह ये पैटर्न फ़ॉलो करते हैं 1200 कैलोरीज़ प्लान के साथ जिसमें आपका पेट भी भर रहा है और आप डेफ़िसिट जो है एक्सरसाइज़ से क्रिएट कर रहे हैं, ना कि खाना कम करके। तो इससे आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी शुगर भी रिवर्स कर सकते हैं। जो बंदा रमज़ान में अपना वेट कम नहीं कर सकता या शुगर रिवर्स नहीं कर सकता, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।